आईपीएल का इतिहास गवाह है कि क्रिकेट अनप्रेडिक्टेबल गेम है, लेकिन जो हुआ वो किसी हॉलीवुड स्क्रिप्ट से कम नहीं था। महज 5वीं बार ऐसा हुआ कि कोई टीम 9 विकेट गिरने के बाद भी मैच जीत गई और दूसरी बार गोयंका साहब को बीच मैदान में उतरना पड़ा और इसका पूरा श्रेय जाता है ऋषभ पंत को। ऋषभ पंत का ये पहला मुकाबला था और क्या डेब्यू किया। जैसे ही दिल्ली ने ये अविश्वसनीय जीत दर्ज की, कैमरा घूमता है गोयंका साहब की ओर। चेहरे पर निराशा और झुंझलाहट साफ झलक रही थी। उन्होंने मैदान पर अपने स्टार प्लेयर और कप्तान से जो बातचीत की, उसे देखना किसी ड्रामा सीरीज से कम नहीं था। कुछ नहीं कर सकते हैं आप, ये शब्द कानों में गूंज रहे थे और सोशल मीडिया पर पहले से ही मीम्स की बाढ़ आ चुकी थी। कुछ लोग कह रहे थे कि जिस तरह पंत ने बैटिंग और विकेट कीपिंग की, वो इस हकदार थे। लेकिन भाई, मैदान की बातें मैदान में ही रहनी चाहिए। दिल्ली की जीत के बाद होटल का माहौल भी मजेदार होने वाला है। गोयंका साहब और पंत साहब एक ही होटल में, और भाई पंत का बल्ला तो चला नहीं, पर अगर गलती से भी आशुतोष का बल्ला गोयंका साहब के हाथ लग गया तो सीन देखने लायक होगा। ये मुकाबला देखकर एक ही चीज दिमाग में आई, दिस इज आईपीएल, दिस इज मैडनेस। यही वो टूर्नामेंट है जिसके लिए हम इंटरनेट का बिल भरते हैं, जिसके हर मैच का इंतजार करते हैं। दिल्ली की टीम ने एक विकेट से जीत हासिल कर ली, लेकिन ये जीत सिर्फ जीत नहीं थी, ये एक स्टेटमेंट थी। एक तरफ दिल्ली ने विपराज को 50 लाख और आशुतोष को 3-8 करोड़ में खरीदा था। दूसरी तरफ गोयंका साहब ने ऋषभ पंत के लिए करोड़ों उड़ाए थे, लेकिन रिजल्ट? ये सवाल उनके चेहरे पर भी लिखा था। आशुतोष की पारी को देखकर तो लगने लगा कि हमारी T20 टीम में एक शर्मा पहले से टॉप पर खेल रहा है, अब हमें एक शर्मा बॉटम में भी चाहिए। बंदे ने जो खेल दिखाया वो अद्भुत था, इनक्रेडिबल नॉक। अगर आपको लग रहा है कि इस हार से सिर्फ गोयंका साहब दुखी थे, तो आप गलत हैं। सबसे ज्यादा दुखी थी हमारी जिंटा क्यूटी। फिर से गलती से मिस्टेक कर दी, एक शानदार खिलाड़ी को रिलीज कर दिया। अब वो सोच रही होंगी क्या किया मैंने। लेकिन सबसे खुश कौन हुआ? कोई और नहीं, केएल राहुल। 8 बेटी हुई, बधाइयां। 2 दिल्ली जीत गई, लेडी लक भी आ गई। 3 लखनऊ, उनकी एक्स टीम हार गई, डबल खुशी। 4 सबसे जरूरी, गोयंका साहब की डांट से बच गए। दिल्ली ने टॉस जीतकर वही किया जो सबको उम्मीद थी, चेज। भले ही पिछली 2 पारियों में टोटल डिफेंड हुआ था, लेकिन इस बार स्क्रिप्ट कुछ और लिखी गई थी। और फिर आया एक्स फैक्टर। हाँ भाई, ये आईपीएल में ईएक्सएस का कुछ गजब कनेक्शन है। साल्ट ने केकेआर के खिलाफ, चाहर ने सीएसके के खिलाफ और अब मार्श दिल्ली के खिलाफ। जिंटा और गिल भाई ने अपनी लिस्ट जल्दी से चेक कर ली होगी, कहीं आज फिर तो कोई ईएक्स कमाल नहीं कर रहा। मार्श और बर्न ने शुरुआत में लखनऊ को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। केएल राहुल कहीं बैठकर जरूर सोच रहे होंगे, अच्छा हुआ मैं नहीं खेल रहा, नहीं तो कैमरा मेरे ही चेहरे पर अटका रहता। लेकिन दिल्ली ने वापसी की, और ऐसी वापसी जो इतिहास में दर्ज हो गई। दिल्ली के बॉलर्स और उनकी कप्तानी दोनों माल फूंक के चल रही थीं। कोई निकोलस पूरन जैसे खिलाड़ी को उनकी आर्क में गेंद डालता है, भाई उनको इनवाइट दे रहे थे, आइए हमें मारिए। अगर दिल्ली ये मैच हार जाती तो सबसे बड़ा विलेन कौन होता? वही जो सबसे बड़ा हीरो बन गया, आशुतोष। इस जीत के पीछे सिर्फ उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी, बल्कि उनका कॉन्फिडेंस, उनकी फाइटिंग स्पिरिट थी। इस मुकाबले का एक और मजेदार पहलू था, और भाई हमने तो पहले ही कहा था दिल्ली ये मुकाबला जीतने वाली है। जब हम कहते हैं कि आईपीएल सिर्फ क्रिकेट नहीं, एक इमोशन है, तो ये मैच इसका सबसे बड़ा सबूत था। दिल्ली की जीत, गोयंका साहब की नाराजगी, केएल राहुल की खुशी और जिंटा की गलती से मिस्टेक, ये सब मिलाकर इस मैच को इनक्रेडिबल आईपीएल बना दिया। अब बस एक ही सवाल, अगले मैच में कौन धमाका करने वाला है?